हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में हम पहुंच चुके हैं थर्ड एपिसोड पे। टॉपिक हमारा चल रहा है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में हमने प्रॉपर्टीज़ की थी लास्ट वीडियो में। आज आगे बढ़ रहे हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे एरिया निकालना और टाइप ऑफ ट्रायंगल्स कंप्लीट पढ़ेंगे साथ में। तो एरिया, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, उस पे आए हुए सारे तरह के क्वेश्चंस। बहुत मज़ेदार वीडियो रहेगा, पूरा वीडियो आराम से कंप्लीट देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक का नाम लिख लीजिए बच्चों, टॉपिक का नाम पता होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स और ट्रायंगल्स में आज हम एरिया और टाइप ऑफ ट्रायंगल्स निकालना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो बच्चों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए आइए टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की। तो बच्चों ये एक ट्रायंगल है आपके सामने। ए के सामने वाली साइड ए है, बी के सामने वाली साइड बी है और सी के सामने वाली साइड सी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एरिया से भी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर। तो पेरीमीटर किसको बोलते हैं? पेरीमीटर इज नथिंग बट सम ऑफ साइड्स। तो तीनों साइड्स का सम हमारा पेरीमीटर कहलाता है। तो वो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यदि मैं बात करता हूँ सेमी पेरीमीटर की, तो एस इज द सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब इसका हाफ। तो इसका हाफ करेंगे तो आप ये कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो अब जानते हैं एरिया निकालने के अलग अलग फॉर्मूले। तो सबसे पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालने का बच्चों, तो सबसे पहला तरीका है हमारा जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला आपने सुना होगा नाम। वैसे नाम में क्या रखा हुआ है आपको निकालना आना चाहिए। अगर मुझे तीनों साइड्स पता है ए बी सी, तो सेमी पेरीमीटर हम निकाल लेंगे। और हीरोन्स फॉर्मूला कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करके। एग्जाम्पल्स मैं लूंगा लेकिन सबसे पहले आप ये फॉर्मूले जरूर लिख लीजिएगा। और क्या फॉर्मूला हो सकता है एरिया निकालने का ट्रायंगल्स के? तो और फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एरिया और ट्रायंगल्स निकालने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के हिसाब से जो हमें फॉर्मूला ठीक लगे हम वो फॉर्मूले से क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो नेक्स्ट एरिया और ट्रायंगल निकालने का हमारा फॉर्मूला हो सकता है, नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया हीरोन्स फॉर्मूला। और क्या हो सकता है? हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चों हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स। जैसे ए और बी आपने साइड ली और उनके बीच का एंगल, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये याद रखिएगा, एंगल उनके बीच का ही लेना है। जैसे आप कहें सर अगर मुझे बी और सी साइड लेनी है तो एंगल कौन सा लूंगा? तो एंगल बच्चों इनके बीच का लेंगे हम, ये वाला एंगल लेंगे। तो साइन ऑफ एंगल ए लेंगे। ऐसे ही यदि मैं साइड सी और ए लेता हूं तो एंगल हमें उनके बीच का चाहिए। तो हम साइन ऑफ एंगल बी ले रहे होंगे, बी ले रहे होंगे, बी ले रहे होंगे, ये वाला एंगल, ठीक है। तो एरिया हम इससे भी निकाल सकते हैं। और एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, वैसे तो उसके अलावा भी होते हैं लेकिन ये बेसिक चीजें हैं बच्चों जो ट्रायंगल्स के एरिया से रिलेटेड मैं बता रहा हूं। तो एक और फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन इट। हाइट किस पे? बेस पे। बेस कौन सा? बेस वो बच्चों जिस साइड को आपने लिया है बेस, ठीक है। हाइट उसी पे होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि मैंने ए साइड को बेस माना है, किस साइड को? इस ए साइड को अगर हमने बेस माना है तो याद रखिए हाइट भी इसी पे होनी चाहिए, हाइट भी इसी पे होनी चाहिए, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन इट, हाइट अपॉन इट, हाइट अपॉन इट। तो ये हो गए एरिया से रिलेटेड फॉर्मूले और इन सब का मैं यूज करना आपको सिखाऊंगा। अभी जल्दी हम सवालों पे आते हैं, लेकिन एक और छोटी सी बात, इसमें टाइप ऑफ ट्रायंगल्स और बता दूं मैं आपको और फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट लिखिए टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। तो बच्चों टाइप ऑफ ट्रायंगल्स की मैं बात करूं तो नोट्स आप बना रहे होंगे, नोट्स अच्छे से बनाइएगा। तो दुनिया में जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स अगर बात करूं तो तीन तरह की ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है सर? लिख लीजिए वेयर वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री होता है इसमें। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है सर? यहां पे क्या होगा? ऑल एंगल्स इंटीरियर एंगल की हम बात करते हैं बाय डिफॉल्ट। ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री से कम होते हैं। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो यहां पे
वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हमारा 90, एक्यूट में सारे एंगल लेस देन 90 और ऑब्ट्यूस में एक एंगल हमारा ग्रेटर देन 90 होता है, तो वो ऑब्ट्यूस कहलाती है। राइट एंगल ट्रायंगल पे दोबारा आते हैं बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल पे एक बार दोबारा आते हैं। तो एक बड़ी ही फेमस थ्योरम है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर ये ट्रायंगल है जिसका ABC एक ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है, A के सामने वाली साइड A है, B के सामने वाली B है, C के सामने वाली C है, तो देयर इज अ पाइथागोरस थ्योरम, देयर इज अ थ्योरम नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कहती है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज कहलाता है, हमें पता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे बी सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है, ये किससे क्या बोलते हैं इसको, पाइथागोरस थ्योरम। नाम में क्या रखा हुआ है बच्चों, एक सिंपल बात याद रखो, ये कंडीशन है। किसकी कंडीशन है सर, ये कंडीशन है राइट एंगल ट्रायंगल की। तो अगर बी स्क्वायर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल बनता है, तो हम कहेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। अच्छा, फिर से दोबारा सुनिए, अगर बी स्क्वायर लेस बने किससे सर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से, तो ये कंडीशन है बच्चों एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, ये कंडीशन है एक्यूट एंगल ट्रायंगल की। और अगर बी स्क्वायर ग्रेटर बने सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से, तो ये कंडीशन है आपकी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की, ये वाली कंडीशन है आपकी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, समझिए। मान लीजिए किसी ट्रायंगल की जो साइड्स हैं जो हमें गिवन है, किसी ट्रायंगल की जो साइड्स हमें गिवन है वो है 2 3 4, और हमें बताना है कि ये ट्रायंगल कौन सा बनेगा, राइट एंगल बनेगा, एक्यूट बनेगा या ऑब्ट्यूस बनेगा। तो तीन ऑप्शन है, ये ट्रायंगल बताइए एक्यूट बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा या ऑब्ट्यूस बनेगा, या हो सकता है कोई ना ही बने सर, तो नन ऑफ दीज बनेगा। तो मुझे बताइए बच्चों इनमें से कौन सा ट्रू है, किसकी साइड्स 2 3 4 होंगी। तो बच्चों यहां पे मैंने तीन कंडीशन लिखवाई। एक बात और लिख लीजिएगा कि यहां पे जो बी है वो लॉन्गेस्ट वाली साइड है, बी सबसे बड़ी साइड होनी चाहिए, कंडीशन लगाइए बस, बी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन आप लगा के देखेंगे तो आप सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है हमारी सबसे लॉन्गेस्ट साइड, तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, हम कहेंगे सबसे लॉन्गेस्ट वाली साइड हमारी 4 है सर, तो 4 का स्क्वायर निकालिए, बाकी दो बची हुई साइड्स का सम ऑफ स्क्वायर निकालिए, तो ये 16 बनेगा, ये 9 + 4 आपका 13 बनेगा, और ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, और अगर ये ज्यादा है तो बच्चों बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है, और ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की है, OAT की है। तो हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन सी, और सी ऑप्शन ही इस सवाल का आंसर बनेगा, क्योंकि 16 ज्यादा होती है 13 से। तो ये कंडीशंस हमें बताएंगी कि ट्रायंगल कौन सा बनेगा। बिल्कुल सवाल हमारा डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है तो तुरंत आंसर देंगे, कोई दिक्कत आती नहीं है करने में। तो ये हो गए हमारे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, मैंने तीन तरह की ट्रायंगल्स बताई आपको। ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स भी तीन तरह की ट्रायंगल्स होती हैं। सबसे पहली है हमारी इक्विलैटरल ट्रायंगल, जहां पे सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल। यहां पे सारी साइड्स बराबर होती हैं। अगर आइसोसेलेस में बात करें तो 2 साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस में बात करें तो 2 साइड्स इक्वल, और स्केलिन में बात करें तो ऑल साइड्स डिस्टिंक्ट। स्केलिन में बात करें तो ऑल साइड्स क्या होंगी, ऑल साइड्स डिस्टिंक्ट होती हैं। तो ये तीन तरह की कंडीशंस है हमारी बच्चों। सबसे पहले हम इक्विलैटरल ट्रायंगल पे बढ़ते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर इसकी सबकी साइड्स ए हैं, इन सबकी साइड्स ए हैं, तो बस इसमें सिंपल सी बात याद रखिएगा, एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारा, एरिया निकालने का फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं हम √3/4 ऑफ ए स्क्वायर। √3/4 ऑफ ए स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है सर, ये एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का निकालने का फॉर्मूला है बच्चों, √3/4 ऑफ ए स्क्वायर। और अगर आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू होती है, याद रखिएगा ऑल्टीट्यूड बोलते हैं इसको, ऑल्टीट्यूड की वैल्यू होती है √3/2 ऑफ ए। इक्विलैटरल ट्रायंगल में एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 ऑफ ए स्क्वायर। ऑल्टीट्यूड निकालना है तो √3/2 ए का यूज करते हैं हम। अभी क्वेश्चंस में मैं यूज करवाऊंगा आपको। आइसोसेलेस में जिसमें मैंने बोला 2 साइड्स इक्वल होती हैं और एक अनइक्वल होती है, तो इसमें आप एरिया निकाल सकते हैं। इसमें निकाल सकते हैं हम बाय यूजिंग फॉर्मूला b/4 इंटू √4a² माइनस b²। ये एक ही अंडर रूट के अंदर है ये यहां तक, ठीक है। b/4 इंटू
रूट ऑफ 4a² माइनस b²। दो बातें याद रखिएगा, एक तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में लगता है और दूसरी जो ए वाली साइड है बच्चों वो इक्वल वाली साइड है, बी अनइक्वल वाली साइड है। ए जो है वो इक्वल वाली साइड है और बी जो है अनइक्वल वाली साइड है। तीसरी स्केलिन ट्रायंगल, इसके बारे में कुछ अलग से क्या बात करें एरिया की बच्चों, जो ये हमने फॉर्मूले लिखे थे, जो मैंने यहाँ पे एरिया के आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, ये फॉर्मूले सारे स्केलिन में ही यूज होते हैं। यहाँ पे सारी साइड्स हमारी डिस्टिंक्ट होती हैं। बताइए यहां तक क्लियर है? मैं अब सवालों पे आता हूं, मैं क्वेश्चंस पे आता हूं। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए सभी बच्चों को, इतनी थ्योरी क्लियर हो जानी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चंस में बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम इस पे क्या बन सकते हैं हमारे। तो ये लीजिए पहला सवाल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्वेश्चन है बच्चों। आइसोसेलेस राइट एंगल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है ट्रायंगल राइट एंगल भी है और इसकी दो साइड्स इक्वल भी हैं और ये अनइक्वल वाली हो गई। बताइए ठीक है? यस सर। और हमसे पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज हमें बतानी है, तो इसका एरिया हमें 800 पता है। तो आप ये बताइए, इसमें तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल का निकालिए। तो देखिए यहां पे क्या फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। एरिया निकालने का तो फिलहाल हम लगा देंगे हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। देखो आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी लगा सकते हैं और चाहे तो आप सीधा ये लगाइए। तो अगर आप सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइपोटेन्यूज, तो क्या यहां से हम सीधी वैल्यू ए की निकाल सकते हैं? सबसे पहले देखो आ जाएगी ए की वैल्यू, क्योंकि देखो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन इट। ये तो हम सभी ट्रायंगल में लगा सकते हैं और इसमें ये दोनों साइड ए थी, तो ये फॉर्मूले से इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हैं तो ए स्क्वायर का वैल्यू 2 इंटू 800 1600 हो जाएगा और ए का वैल्यू आपका 40 हो जाएगा और ए का वैल्यू यदि आपका 40 है, ए का वैल्यू यदि 40 है, तो बच्चों अब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम। बताइए मुझे। बिल्कुल लगा सकते हैं सर। तो वो थ्योरम क्या थी? लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो ये दोनों साइड्स तो ए स्क्वायर हैं, तो यहां से ये 2a स्क्वायर हो गया और ये वैल्यू बन गई हमारी 2 इंटू 40 का स्क्वायर और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी b की वैल्यू। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 40 का स्क्वायर। तो 40 के स्क्वायर में से एक 40 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा √2। तो आंसर आना चाहिए 40√2, क्योंकि उसने हाइपोटेन्यूज पूछा था और हाइपोटेन्यूज इसमें b है, तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आ जाएगा 40√2 और यही सवाल का सही उत्तर है, यही सवाल का सही आंसर है। तो ये सवाल सभी बच्चों को क्लियर हो गया। देखो जो क्वेश्चन में बोला हुआ है वो हमने कर दिया। सबसे पहले ए का वैल्यू निकाल लिया एरिया से। अब यहां पे फिर उसके बाद ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, यही तो थी लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो ए का वैल्यू हमें पता था, वो पुट किया तो 40 दो बार था तो एक 40 बाहर आ गया, √2 बच गया। चलिए दूसरा सवाल करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। ये लीजिए, ये वाला सवाल भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का है। तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। कहता है वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 150। बच्चों एक एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का 150 है, एक्सटीरियर वाला। देखो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका एक एंगल ये बाहर वाला 150 डिग्री है। एक्सटीरियर बोला है तो एक्सटीरियर लेंगे। और व्हाट इज द रेशियो ऑफ अनइक्वल इंटीरियर एंगल्स। तो अनइक्वल इंटीरियर एंगल्स तो हमने कहा बता देंगे। देखिए आप यहां पे अगर ये 150 है तो बच्चों सिनेरियो दो बनते हैं। एक सिनेरियो ये बनता है कि ये तो 30 हो ही जाएगा। अब इसमें सिनेरियो दो बनते हैं। क्या बनते हैं सर? देखिए ये एक बार दोबारा ट्रायंगल बनाइए। एक सिनेरियो तो ये 30 और ये 150 था एक्सटीरियर, तो अंदर वाला 30 हो जाएगा क्योंकि पूरा 180 होता है। अब दो सिनेरियो क्या बनते हैं? हो सकता है दो 30-30 हो, दो 30-30 हुए तो ये बचा हुआ 120 हो जाएगा क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 हुआ करता है। और हो सकता है कि ये 30 है तो तीनों एंगल्स का सम 180 है तो बचा हुआ 150। 150 का आधा आधा, ये दोनों एंगल 75-75 भी हो सकते हैं बच्चों, है ना। कौन से दो एंगल इक्वल है ये तो हमें पता ही नहीं ना, कि एक एंगल अगर 30 है हो सकता है दूसरा 30 हो, तीसरा बच गया 120, टोटल 180 होता है। एक एंगल 30 है हो सकता है बाकी दोनों इक्वल हो तो वो 75-75, 150 का आधा आधा। तो उसने बोला है हमसे व्हाट इज द रेशियो ऑफ अनइक्वल इंटीरियर एंगल्स। तो इसमें अनइक्वल वाले कौन से हुए पहले केस में? तो वो हुए हमारे 30 और 120, 30 और 120। इन दोनों का रेशियो हमारा आ जाएगा 1:4। और इस केस में अगर मैं बात करूं तो इसमें हुए हमारे 30 और 75
और इस केस में जो रेशो आएगा कटने के बाद वो आएगा 15 से काटिए 2:5, तो 1:4 भी सही आंसर है, 2:5 भी सही आंसर है, 1:4 भी सही है, 2:5 भी सही है, 1:4 भी सही है, 2:5 भी सही है। तो बोथ ऑप्शंस ए और बी दोनों सही हैं। तो कैन वी से दैट आंसर ऑप्शन सी लगाएंगे, सी ही इस सवाल का सही आंसर है, सी ही इस सवाल का सही आंसर है। तो आई होप सो ये बात भी सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई है। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ बच्चों, लेकिन थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टेलीग्राम चैनल के बारे में बताता हूं। जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए। तो टेलीग्राम चैनल है बच्चों हमारा, ये वाला टेलीग्राम चैनल है जिसको आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या फायदे हैं सर? फायदे बहुत सारे हैं। आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मेजर टॉपिक्स में इसमें मिल जाएंगे। आपको पीडीएफ मिल जाएगी बच्चों। पीडीएफ कौन सी सर? पीडीएफ बच्चों इन वीडियो लेक्चर से रिलेटेड। मिनी मॉक मिल जाएंगे आपको, जिनमें 10 to 15 क्वेश्चन होते हैं जो टॉपिक आपको पढ़ाए जाते हैं। आपको मेंटोरशिप स्ट्रीम मिलेंगी प्रिंसर और जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के टॉपर रहे हैं, चाहे वो डीयू जेट में हो चाहे आईपी मेट में हो, तो वो मेंटोरशिप स्ट्रीम देख सकते हैं आप। लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी आपको एग्जाम से रिलेटेड, वोकेबलरी वर्ड्स मिलते रहेंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। अभी तक भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों, एक और जबरदस्त सवाल। ये सवाल देखिए आप, कहते हैं द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 13:14:15। तो हम साइड्स को मान लेते हैं, एक साइड को ले लेते हैं 13 के, दूसरी साइड को ले लेते हैं 14 के, तीसरी साइड को मान लेते हैं 15 के। एरिया हमें गिवन है, पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर तभी निकलेगा जब हमें एबीसी पता होंगी तीनों साइड्स, तो वो निकालने के लिए एरिया का यूज करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। देखो तो पेरीमीटर निकालिए पी, तो वो हो जाएगा सम ऑफ साइड्स, इन सब का सम करिए तो ये 42 के। सेमी पेरीमीटर इसका आधा हो जाएगा, दैट इज 21 के। ठीक है, एरिया निकालने का फॉर्मूला लगाइए। एरिया होता है हमारा सर अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और ये आपका 336 है, ये 336 है, यस सर। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू डालिए और आंसर निकालिए। मुझे बताइए यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज हैं, यहाँ से पुट करिए। तो 13 के इंटू नहीं, सेमी पेरीमीटर कितना है? सेमी पेरीमीटर है हमारा 21 के। तो यहाँ वैल्यू ऊपर दिखा देता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ, आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 21 के, 21 के इंटू 21 माइनस 13 8 के, 21 माइनस 14 दैट इज 7 के, इंटू में आ जाएगा हमारा 6 के। ये वैल्यू 336 है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे बच्चों को कैलकुलेशन ज़्यादा लगती है। कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है बच्चों, क्वेश्चन ऐसे ही खत्म कर देंगे। अब ये बताओ के कितने हैं टोटल? बच्चे कहेंगे 4 है सर, तो 2 के बाहर आ गए, के स्क्वायर बाहर आ गया। अब यहाँ देखिए बचा जो है उसको थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन में ले आइए। 21 होता है 7 इंटू 3, 8 होता है 2 क्यूब, ये 7 का 7 रहने दीजिए, 6 हो गया बच्चों 2 इंटू 3। तो अब आप मुझे बताओ 7 कितने हैं? बच्चे कहेंगे रूट में 2 है सर, तो मैं कहूँगा 1 बाहर आ जाएगा। 3 कितने हैं? आप कहेंगे 2 है सर, 1 3 बाहर आ जाएगा रूट से। 2 की पावर कितनी है? 4 हो चुकी है, 2 क्यूब और ये 2 है, 2 की पावर 4, तो 2 स्क्वायर बाहर निकल आएगा। तो ये सब कुछ आप काटेंगे यदि, तो 7 3 21 और इंटू 4, तो ये सब काटेंगे बच्चों, ये सारा कट जाएगा, ये 4 बचेगा। के स्क्वायर का वैल्यू 4 बचेगा, तो के का वैल्यू 2 आएगा। और अगर के का वैल्यू 2 आएगा कट कटा के, तो पेरीमीटर पूछा था हमसे, तो पेरीमीटर हमारा कितना आ जाएगा? 42 के। तो 42 के बोले तो हमारा आंसर हो जाएगा 42 इंटू 2। हम कहेंगे आंसर आएगा सर 84। 84 बिल्कुल सही आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक सवाल और करवाऊंगा आपको, जबरदस्त सवाल है, बट सवाल को करवाने से पहले बच्चों प्रीमियम कोर्स के बारे में बताता हूं। जिन बच्चों को नहीं पता, थोड़ा सा प्रीमियम कोर्स के बारे में जान लीजिए। यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिलते हैं थोरोली विद हैंड रिटन बुक्स जो फैकल्टी द्वारा बनाई गई हैं बच्चों, जिनमें इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, असाइनमेंट सब कुछ तरह के क्वेश्चन डाले हुए हैं। एग्जाम स्पेसिफिक मॉक्स मिलेंगे जो एग्जाम स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में लिए जाएंगे। लाइव मेंटोरशिप मिलेंगी आपको प्रिंस सर के साथ। ये इसमें पर्सनल टच ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये बैच टू बैच होती हैं, बैच टू बैच स्पेसिफिक होती हैं। लाइव मैराथन्स मिलेंगे आपको अपने फैकल्टीज़ के साथ, मेरे साथ, ठीक है, जो आपकी रिविजन सेशंस ले रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे प्रीमियम कोर्स में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, और ये सारे डेमो वीडियोस भी आप इतने सारे ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और ज़बरदस्त सवाल, एक बहुत बढ़िया सवाल ये रहा आपके सामने। ये वाला क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद बिल्कुल होमवर्क क्वेश्चन भी मैं आपको देते हुए जाऊँगा ताकि आप मुझे उसका भी आंसर कॉमेंट बॉक्स में बताएं।
आ जाइए। तो इन ट्रायंगल एबीसी, इस क्वेश्चन में देखो बहुत ही जबरदस्त सवाल है। एंगल ए 60 डिग्री है, एडी इज द बाइसेक्टर, ये मैं बता देता हूं, एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट्स में बांटना बच्चों। जैसे अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल दी हुई है हमें एबीसी करके, एक ट्रायंगल गिवन है एबीसी, तो ये 60 डिग्री था, आपने बाइसेक्टर डाला। बाइसेक्टर का मतलब होता है एंगल को इक्वल भागों में बांट देना। तो ये दोनों एंगल्स कितने कितने हो गए हमारे, ये दोनों एंगल्स 30-30 हो गए, क्योंकि इक्वल इक्वल बांटा है। क्योंकि इक्वल इक्वल बांटा है तो ये दोनों 30-30 हो गए। ए बी का वैल्यू 3 है, ए सी का वैल्यू 4 है, और ए डी का वैल्यू निकालना है बच्चों। क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले, ठीक है, बाकी बातें तो मैं ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा, लेकिन छोटी सी बातें आपके साथ शेयर कर लूं। आपको साइन 30 और साइन 60 का वैल्यू पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। ये आप 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में करके आए हैं। जिन बच्चों को नहीं पता मैं पहले लिख दूं, ये 1/2 होती है वैल्यू, ये √3/2 होती है। बाकी चीज़ें मैं ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा जब ये सारा डिटेल में करवाऊंगा आपको। अभी के लिए वैल्यू आप याद कर सकते हैं, नहीं तो एक छोटी सी टेबल होती है, मैं अगली क्लास में आपको वो टेबल भी बनवा दूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक, जिससे आप वैल्यू देख के याद कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप ये दो वैल्यू याद रखिएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको एडी का वैल्यू निकालना है, इसको एक्स मान लेते हैं, और ए सी आपको 3 और ए बी आपको 3 और ए सी आपको 4 दी गई है। तो सर क्या करें, मुझे आपको मैं बताता हूं इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों। आप सारी बातें छोड़ो, आप मुझे ये बताओ, देखो इसको जोड़ेगा कौन। हमने एक एरिया का फॉर्मूला किया था, कैन आई से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। यस करिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, क्या इन दोनों का सम, क्या मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होगा। बच्चे कहेंगे बिल्कुल सर, एडीबी और एडीसी का एरिया एबीसी के इक्वल होगा। तो अब मुझे बताइए, एक फॉर्मूला किया था बच्चों हमने, मैं आपको याद दिला देता हूं, भूल गए होंगे। कौन से वाला सर, ये वाला देखिए, सेकंड वाला, ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ एनी टू साइड्स इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम होता है। तो अगर ये फॉर्मूला हम यहां पे लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स विच इज 3 and x, और इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम विच इज साइन 30, और यहां पे लगाते हैं तो हाफ इंटू एक्स इंटू 4 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज साइन 30। और ए बी सी की बात करूं पूरे ट्रायंगल में बच्चों यही फॉर्मूला लगा दो, कंप्लीट में भी यही फॉर्मूला लगा दो, हाफ इंटू 3 इंटू 4, इसकी साइड तो 3 और 4 है ना, और इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, भाई उनके बीच का एंगल तो ये 60 डिग्री है ना। तो कैन वी से इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री। तो कैन वी से, अब बस x निकालने की बारी है, खत्म हो चुका है सवाल। तो आप कहेंगे सर देखो 1/2 तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया कॉमन लेके, तो ये बचा 3x, और साइन 30 होता है 1/2, ये हो गया हमारा 4x, साइन 30 होता है 1/2, और ये हो गया 12, और ये वैल्यू कितनी बच्चों, √3/2। तो 2 भी कैंसिल आउट, 7x का वैल्यू आपका 12 √3 हो गया, और x का वैल्यू आपका 12 √3 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ऑप्शन सी ही इस सवाल का सही उत्तर है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों को पूरा वीडियो समझ में आया, ऐसा मैं बिल्कुल आई एक्सपेक्ट इट एंड लिटरली आई होप सो, मैं विश्वास है कि बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ। तो बच्चों पढ़ते रहिए अच्छे से, और नोट्स बनाते रहिए, और चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। अभी हम ज्योमेट्री कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर हमें बता दीजिए आगे क्या क्या कैसे कैसे पढ़ेंगे। एक ओवरव्यू दे देता हूँ बच्चों। पहले तो मैं ये बता दूँ, मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ जो जो टॉपिक आते हैं एग्जाम में। दूसरी बात, अभी हम ज्योमेट्री करेंगे, 6 to 7 वीडियोज़ लगभग लगेंगे मिनिमम, मैं टेंटेटिव बता रहा हूँ ज्योमेट्री को पूरा करने में। ये पूरा मॉड्यूल है, ये एक टॉपिक नहीं है, ये मॉड्यूल है जिसमें से हम 4, 5, 6 क्वेश्चन भी पेपर में एक्सपेक्ट करते हैं। फिर हम अलजेब्रा पढ़ेंगे जिसमें हायर अलजेब्रा भी इंक्लूडेड होगा बच्चों, ठीक है। और उसके बाद हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर नंबर सिस्टम के बाद अरिथमेटिक के बचे हुए टॉपिक पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक हम पढ़ चुके हैं जैसे टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। कुछ टॉपिक और पढ़ाने हैं मुझे, सारा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। तो ये मैंने बात की है थोड़ी टेंटेटिव। बच्चों जो सिलेबस पूछ रहे थे बच्चे, मैं उनका जवाब दे रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसे ऐसे बच्चे जो बड़े कॉमन एग्जाम कॉमन बच्चे होते हैं, जो हर
वीडियो को देख के उसका आंसर देते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, उन बच्चों का नाम भी लूंगा मैं, और उन बच्चों को मैं लिटरली नाम से पुकारूंगा यहाँ पे, क्योंकि वो बच्चों सब कुछ बड़े अच्छे से समझते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं और बहुत ही क्यूरियस हैं कि सर हमारा सिलेबस पूरा करवाएं। और मैं भी बच्चों पूरा कमिटेड हूँ आप लोगों के लिए। बस आप लोग भी लगे रहें, आप लोगों का काम दिखे मुझे, आप लोग पढ़ रहे हैं ये मुझे दिखे, और मेरी मेहनत में कमी नहीं होगी, आपकी मेहनत में भी कमी ना हो, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए तो आ जाइए होमवर्क क्वेश्चन पे। ये रहेगा होमवर्क क्वेश्चन बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसका आंसर जल्दी से आप सबमिट करिए कमेंट बॉक्स में, मुझे इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही करेंगे, मिलेंगे इसी जोश इसी उमंग के साथ फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय टू ऑल ऑफ यू।